गुरु जी दंडवत प्रणाम। हाँ प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। हाँ जी गुरु जी। और गुरु जी ठीक ठाक है? बस बहुत आनंद में हूँ, आप कैसे हो? ठीक है गुरु जी ठीक। बोलिए बोलिए। हाँ जी हाँ जी। हाँ सार शब्द हो गया था प्रगट हमारे को ना जी। तो ये धुन तो लग रही है, ऑटोमेटिक की चल रही है धुन दाहिने, कभी मतलब दाहिने में होती है कभी बाएं में आती है। तो 24 घंटे चल रही है वैसे। वो ऐसा है कि परमात्मा का खेला है। हाँ जी हाँ जी। वो तो उसका खेला वो जाने, लेकिन हाँ जी। उसका मतलब ऐसा नहीं है। वो तो खेलता है अपने बच्चों के साथ, ऐसा समझना। हाँ जी हाँ जी। बस हमारे तक पहुंच गया है उसका रेंज, हमारे यहाँ आ गई, हमको उसने स्पर्श किए, बस यही तो मनुष्य जन्म का उसको क्या बोलते हैं, तो यही इसको ही सफलता कहते हैं ना। यही मानव देह का उद्देश्य, ध्येय, उद्दिष्ट, बाकी क्या होता है। बहुत सहज बात होती है। ये जब तक नहीं समझता उसकी पहुंच हमारे तक नहीं होती, हमारी तो नहीं हो सकती है। तो अभी आपको तो पूरा मालूम हो गया, हम तो नहीं उसके पास पहुंच सकते, लेकिन वो तो सर्वव्यापी है ना। उसने तो हमको भी व्याप्त किया है। हम सर्वव्यापी नहीं है, हम तो एक आत्मा है, बराबर। हमारे पहुंच कितनी, हमारे घर तक घर को भी व्याप्त नहीं कर सकते। 3.5 फीट का हमारा देह है, उतनी जगह हम व्याप्त कर सकते, लेकिन परमात्मा सर्वव्यापी है, माने उसने हमको भी व्याप्त किए है। तो वो हमारे पास पहुंच सकता है, हम नहीं उसके पास पहुंच सकते। लेकिन बात एक ही है ना, वो हमारे पास पहुंचा माने हम उसके पास पहुंचे, अर्थ एक ही है। मैंने फोन किया या आपने किया, मेन बात तो हमारा जुड़ा हो गया ना। ये महत्वपूर्ण है, हम बोल रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। बस उसमें क्या है। एक मेरे मन में को प्रश्न चल रहा है गुरु जी ना। जैसे हम इधर से बैठे हैं, पृथ्वी लोक से बैठे हैं, तो जैसे मतलब आकाश ऐसे ही नीला दिखता है ऊपर, मतलब तो क्या मतलब ये जो अकलोक है, अगम लोक है, क्या उधर से भी ऐसे दिखाई देता है ऊपर? देखो ऐसा है कि ये गीता में तो अनंत ब्रह्मांड कहा है। हाँ जी। वेदों में 3.5 करोड़ ब्रह्मांड कहा है। हाँ जी। तो एक ब्रह्मांड में 14 भुवन होते हैं, 14 लोक होते हैं, बराबर। हाँ जी। तो हमारी पहुंच जो है ना, वो तो ऐसा समझो कि हमें सबको या वेदों को इतना ही मालूम है, एक ब्रह्मांड ही मालूम है, ऐसा समझो। वो अनंत की बात कर रहे हैं, और करना भी क्या है, बाकी ब्रह्मांड से भी क्या करना है। हम इस ब्रह्मांड में रह रहे, ये 14 भुवन में हमारा एक पृथ्वी लोक है, बराबर। बस वो भी हम पूरी तरह से जान नहीं सकते, मरते दम तक कितना घूम सकते, पूरी पृथ्वी भी नहीं घूम सकते। तो 14 लोगों की तो बात छोड़ दो, और एक पूरा ब्रह्मांड की बात तो छोड़ ही दो, और वो अनंत ब्रह्मांड की बात भी छोड़ दो। वो एक कल्पना जैसा ही लगता है, लेकिन आज का तो साइंस का युग है ना। हम तो समझ सकते हैं कि है, होगा, है ही, इसलिए तो साइंस ने बताया ना कि इतने ब्रह्मांड है करके। तो बात ऐसी है कि जितने भी धर्म बने हैं उनकी पहुंच हमारे पृथ्वी तक ही, ऐसा समझो। ज्यादा 14 लोग बोलने तक है, 14 लोग कौन तक ही, यानी ये ब्रह्मांड की बात करते हैं ना। और वो उनकी सोच ऐसी है कि इसके बाद कोई नहीं, यानी ये 14 भुवन छोड़ के ये ब्रह्मांड के बाद जो भी बाकी ब्रह्मांड है वो स्थिर है, स्थिर है, निर्गुण है, निराकार है, उसमें कोई जान नहीं। वो कोई पत्थर है ऐसे घूम रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना। हाँ, तो हमारी जैसे पृथ्वी तो ऐसे हो गए कि नहीं, हम नहीं पहुंच सकते। हम तो अभी तो चांद पर भी नहीं पहुंच सक रहे ना। नहीं बहुत कम मुश्किल है उधर तो हम तो हमारी ग्रहमाला भी नहीं जा सकते, तो और जाके भी क्या करना है। और समझो उन्होंने कहा कि सब कुछ निर्गुण निराकार है, तो इसलिए उन्होंने वो बात ही नहीं की। धर्म किस लिए स्थापन होते हैं? धर्म तो समाज के लिए,
लोगों के रहन सहन के लिए, कि लोग अच्छे रहे, एक दूसरे को मदद करे और आप भी जिए, दूसरों को भी जीने दे, यही सिख धर्म में होती है। बाकी उद्देश्य वो जो परमात्मा मिलना, ये करना, वो तो एक प्रकार का एक ढकोसला हम बोलते हैं। कोई को भी बोल देना कि अगर आप अच्छे रहे, विश्व बंधुत्व की भावना रखी तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, आप देवता समान बन जाएंगे, आप अच्छे बन जाएंगे, और मरने के बाद आपको अच्छी जगह मिल जाएगी, ऐसा कहा है। तो परमात्मा की बात ही छोड़ दो। परमात्मा उन्होंने अज्ञात में रखा है कि वो सब कुछ देख रहा है, लेकिन आखिर में उनको भी मालूम नहीं कि सचमुच में देख रहा है कि नहीं देख रहा है। वो तो कल्पना कर सकते, लेकिन आज तो साइंस का युग है, हम समझ सकते हैं कि ये अनंत ब्रह्मांड है ही, और सब कुछ चल रहे हैं, एक रेंज में चल रहे हैं, एक टाइमिंग में चल रहे हैं, कोई किसी में टकराव नहीं है। देखो उसमें चैतन्यता है, इसलिए तो चल रहे हैं ना। अगर वो सचमुच में निर्गुण निराकार होते, एक जगह स्थित होते, तो फिर बात ही क्या होती। तो बात ऐसी है कि पहले तो हमने पृथ्वी को भी यही समझा था ना कि पृथ्वी भी एक स्थिर है, लेकिन असल में क्या है, वो तो सूरज के या घूमती है ना, घूमती है। आज चलो अभी ये तो मालूम होगा, तो भी लोग मकर संक्रांति वगैरह तो पकड़ती है ना। उत्तरायण दक्षिणायन, यानी सूरज उत्तरायण हो गया, दक्षिणायन में जा रहा है, एक्चुअली कोई सूरज थोड़ी जा रहा है क्या, हमारी पृथ्वी जा रही है, लेकिन कोई पृथ्वी की बात ही नहीं करता। और चल रहा है ना, लड़े से चल रहा है ना, मान रहे ना। जैसे ग्रह कितने 8 ही ग्रह है, तो 9 ग्रह मानते जा रहे ना, और उसमें पृथ्वी नहीं पकड़ती है वो जिसमें हम रहे। तो हमको तो सब समझता है, अरे इतना साइंस अभी क्लियर भी बोल रहा है, तो भी हम मान रहे ना। ऐसे ही मान रहे हैं कि मंत्रों से परमात्मा मिलता है, ध्यान से मिलता है, यानी हमारी ओर से कुछ तो भी करे तो मिल जाता है। लेकिन वो भी कहते कि ऐसा परमात्मा का वो निर्गुण निराकार है। ऐसा मान लेना, ध्यान में बैठना, मान लेना का परमात्मा मिल गया। कोई निर्गुण निराकार की साधना कर ली, मान लेना कि वही परमात्मा है, लेकिन असल में ये नहीं। कबीर साहब ने वो नहीं कहा। कबीर साहब ने बोला कि अगर लिखा गया है, मान रहे हैं कि कोई तो भी शक्ति है, तो वो है। इसलिए इसमें वो जो है वाला मंत्र है ना, कि मैं हूँ, तो मैं जैसा अगर हूँ तो मुझे चलाने वाला भी कुछ तो भी होगा कि नहीं। जैसे मैं हूँ तो मुझे पैदा करने वाला कोई बाप भी होगा कि नहीं। कितनी सहज सरल बात है। तो ऐसा ही होता है कि हमारा तो आत्मा है, हम तो ये जान सकते हैं, या हमारे शरीर के माता पिता जान सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो चैतन्यता है उसका भी कोई बाप होगा ना। तो उसका भी बाप है, लेकिन वो बस वही आखिरी ये है, यानी वापिस उसका बाप का बाप नहीं है। लोग कहते हैं ना, अगर वो हमारा बाप है, जैसे प्रकृति में हमारा बाप का भी बाप है, उसके बाप का भी बाप होगा, है ना, इसलिए पीढ़ी चलती है ना। लेकिन परमात्मा के यह बात नहीं है, बस हम है और परमात्मा है, दोनों ही। इसलिए परमात्मा को स्वयंभू कहा है। हाँ, वो स्वयं से, यानी स्वयंभू का एक मतलब ऐसा होता है कि वो स्वतः से निर्मित हो गया, ऐसा नहीं। स्वयंभू माने जैसा है वैसा है। जो स्वयं होता है, स्वयंभू है, वो प्रकट हुआ है, ऐसा भी नहीं कहना, स्वयंभू। इसलिए उसको आजन्मा कहा है। आजन्मा माने उसका जन्म नहीं हुआ, यानी उसकी कोई निर्मित नहीं हुई। लेकिन प्रकृति की निर्मित हुई ना। प्रकृति में हम रह रहे थे, इसलिए हमारा भी निर्मित हो गया ना। हमारे माँ बाप ने हमको जन्म दे दिया, यानी हमारी भी निर्मित हो गई। लेकिन हम ये शरीर की बात नहीं कर रहे ना, हम शरीर के अंदर वाले जो आत्मा है उसकी बात कर रहे हैं। तो प्रकृति में शरीर के माता पिता होते हैं, पिता के पिता होते हैं, लेकिन परमात्मा की या वो कुछ सिलसिला नहीं है, बस एक हम है और एक वो है।
हाँ जी, हाँ जी। और यही खेला सब कुछ चल रहा है। पहले तो हम गुरुजी ये भी सोचते थे कि हमारा भी कोई मतलब जो पुरुष होता था ना, वो पुरुषों को भी एक पुरुष होगा, मतलब कहने का मतलब जैसे मैं हो गया, कोई गांव में और हो गया, उनका बाप का बाप, दादा का दादा, मतलब ऐसे हम समझते थे, जो मतलब ज्ञानता वाली बात थी पहले, बहुत पहले की। तो फिर हम सोचते कुल का, हमने वो गुरु जी थे हमारे पहले वाले, उन्होंने कुल का खान दिए कहे, मतलब कहने का मतलब गुरु जी मतलब वो भी बोलते थे पहले वाले कि एक ही है परमात्मा। तो परमात्मा एक ही है ना, और स्वयंभू है ना, और वो आदि अनादि से है। देखो वो आदि अनादि से है ना। हाँ जी, हाँ जी। हमारा और उसका बच्चा हम आत्मा है, तो हम भी आदि अनादि से है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, लेकिन हमारा जो है हम अलग थलग है परमात्मा से। देखो आपका आत्मा अलग है, मेरा आत्मा अलग है, लेकिन हम दोनों का बाप एक ही है ना। हाँ जी। बात यही है। और हमारा आत्मा बहुत सारे शरीर धारण करते हैं, ये शरीर छोड़ता है, दूसरा धारण करता है, वो छोड़ता है, तीसरा, यानी वो 84 लाख योनि धारण करता है। लेकिन हमारा जो बाप है वो कोई ये बात नहीं करता, वो एक ही जगह स्थिर है। स्थिर माने ऐसा प्रकृति में हम स्थिर कैसा कहते कि एक जगह वो बैठा हुआ है, ये हो गया प्राकृतिक भाषा। लेकिन वो उसकी भाषा अलग है, वो आदि अनादि से और अनंत है, वैसा कि वैसा अनंत काल से है, जैसा भी हो वैसा, बराबर। क्योंकि वो नाम रूप से परे है ना, तो उसमें नापा तोला नहीं जा सकता ना। वो इतना फीट दूरी है, उतना लंबा है, तो हम क्या कहते हैं, अनंत है। आदि अनादि ये माने क्या है, वो पहले से ऐसा ही था और आगे ऐसा ही रहेगा। आदि अनादि उसको ही कहेंगे तो हम। और वो अजन्मा है, उसका कोई जन्म भी नहीं हुआ है, बराबर। और वो अकाल है। अकाल माने क्या, काल। काल माने जिस काल में हम रह रहे, टाइमिंग में रह रहे, उसको काल कहते हैं। लेकिन परमात्मा अकाल है, उसके लिए कोई टाइमिंग नहीं है, टाइमिंग के परे। गुरुजी अब ये समझते थे ना, जैसे मान लो अभी हमने भी थोड़ा सा इस इंग्लिश में जाते थे कई बार, गुरुजी हमारे जो टीचर होते थे वो भी बताते थे कि कार 3 प्रकार के होते हैं। तो हम समझ नहीं पाते थे उन चीजों में भी है, तो वो भी मतलब हिस्ट्री से जुड़े हुए निकले हुए जो भी इंग्लिश से जो सेंटेंस होते हैं उसमें वो निकले हुए सारे। बात ऐसी है ना, हम आकारों में है ना, और पृथ्वी पर सबसे बुद्धिशाली आदमी ही होता है ना। तो वो उतनी उसकी अकल वही चलाएगा ना कि हमारे जैसे परमात्मा होगा। हमारा बाप शरीर की बात ही नहीं हो रही है, ये प्रकृति की बात ही नहीं हो रही है। हाँ, जैसे ये पृथ्वी है तो ऐसी भी हजारों लाखों पृथ्वी भी हो सकती है, क्योंकि ये प्रकृति वाली बात है, इसमें हो सकता है जैसे कि वैसा। लेकिन परमात्मा के बारे में वह कैसा हो सकता है? नहीं। तो हम क्या करते हैं, प्रकृति वाले नियम परमात्मा को चढ़ा देते हैं। लेकिन परमात्मा प्रकृति के परे है ना, उसका मतलब ही वो है। नाम रूप के परे है माने क्या है, वही उसका अर्थ होता। अकाल माने क्या है, ये काल मर्यादा में नहीं है, ये समय के लिमिट में नहीं आता है, वो असीम है। ये बातें सभी करते हैं, लेकिन समझा नहीं देते, तो समझा देने में गड़बड़ कर देते। प्रकृति और परमात्मा एक घिसड़ गई कर देते, सब फरसान बना देते, मिक्सर बना देते, मिक्सिंग कर देते हैं, बराबर। अगर परमात्मा निर्गुण निराकार है तो फिर बात क्या आ गई, उसमें नाम रूप की बात ही नहीं आना चाहिए ना। हाँ, तो परमात्मा निर्गुण निराकार के परे। निर्गुण निराकार में, निर्गुण निराकार माने तो खालीपना, उसमें कुछ जान नहीं है। लेकिन परमात्मा तो जान है ना, इसलिए ब्रह्मांड चल रहे है ना बराबर, एक दूसरे को ना टकराव हो रहा है क्या, टकराव उसमें चल रहे है ना, कौन चला रहा है, फिर उसमें जान है, कोई तो भी वो शक्ति दे रहा है, इसलिए चल रहे है ना। हम भी बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, तो आपके इसमें भी कोई शक्ति है ना, मेरे अंदर भी कोई सभी शक्ति है ना। हाँ, आपकी अलग शक्ति है, मेरी अलग शक्ति है, लेकिन हमारे दोनों का जो बाप है, यानी जिससे हमें वो शक्ति प्राप्त की है, वो तो परमात्मा है ना। हाँ, हमारा तो भी अलग अलग है। आप अलग हो, मैं अलग हूँ, आपका भाग्य अलग, आपका कर्म अलग, आपका धर्म अलग, आपकी भाषा अलग हो सकती है, आप दूसरी जगह रह सकते हो, तो मेरे से पहले मर सकते हो, या आपसे पहले मैं मर सकता हूँ,
आप हो सकते स्वर्ग में जा सकते हो सकता है मैं दूसरी जगह जा सकता हूँ। यानी जितने भी आत्मे है ना तो सब अलग अलग है, उनके कर्म कहानी सब अलग अलग है, सब अलग अलग देहधारी है। लेकिन जितने भी आत्मे होंगे क्या तो ये सबका जो बाप है वो मात्रा एक ही है। हाँ, हम कभी भी एक नहीं हो सकते, आपका आत्मा और मेरा आत्मा कभी एक नहीं हो सकता। हमारा बाप एक है। कई बार ऐसा सोच होता है गुरु जी ना, जैसे मान लो आत्मा तो अलग अलग है सबकी, कैसी क्या एक है? देखो आप खाते हो तो मैं खाता हूँ क्या? आप जो सोचते हो तो मैं सोचता हूँ क्या? हाँ जी हाँ जी। आप कभी मर जाएंगे तो मैं मर जाऊंगा क्या, या मैं मर जाऊंगा आप मर जाएंगे क्या? ना ना, अपना अपने कर्म से। हाँ, यानी हम अलग ही है ना, तो एक कैसे क्या हो गए? तो ये लोगों को कुछ मालूम नहीं ना, वो पोथी पुराना में लिखा हुआ होता है ना। हाँ जी हाँ जी। सब अंदर बाहर ये सब एक ही आत्मा है, वही है परमात्मा वही है, एक कैसा क्या हो सकता है? फिर बाकी फिर कैसा क्या चल रहा है? फिर आप अलग ढंग से कैसे चल रहे हैं? आप कभी परमात्मा को मानते हैं तो कोई परमात्मा को नहीं मानता है। तो कोई अच्छा है तो कोई बुरा क्यों है? फिर ये चक्रों क्यों है? फिर ये 84 लाख योनि में क्यों भटकना पड़ता है? प्राणी का काम क्यों कर रहा है? हम मानव का काम क्यों कर रहा है? उसके अंदर भी जान है ना। अगर तो उसका आत्मा हमारा आत्मा एक है तो फिर उसके दुख हो गए तो हमको भी दुख होना चाहिए। ऐसा नहीं होता ना। तो ये कैसा है, ये बात ही किसी को समझ में नहीं आई। जहाँ ये बात कह दी ना कबीर साहब ने कि हमारा ये जो कह दी कि हम परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन परमात्मा सर्वव्यापी होने के कारण वो हमारे तक पहुंचता है और हमारे अंदर प्रकट होता है। ये तो भेद बनता है ना, तब लोगों को समझ में। लेकिन जिसको नहीं मालूम वो तो उलझा रहता है ना। गुरु जी उसको मंत्र देते, जा बेटा ये मंत्र ले परमात्मा प्रकट हो जाएगा, जा बेटा ये ध्यान कर ले परमात्मा प्रकट हो जाएगा, जा एकांत स्थिति कुछ बैठ कोई ध्यान बीन कर परमात्मा प्रकट हो गया। अरे भाई तुमको नहीं हुआ, ये मंत्र यहाँ के, ये ध्यान यहाँ के, ये विधि विधान यहाँ के, ये हम काल के दायरे में रह रहे हैं, बराबर प्रकृति के दायरे में रह रहे हैं। ये प्रकृति वो है, ये काल ये नाशवान है, ये खुद ब खुद प्रकृति की निर्मित होती है और उसका भी प्रलय होता है, वापिस वो भी तैयार होती है, वापिस वो भी ये होती है। जैसे हम भी प्रकृति में रहते, हम भी जन्मते हैं, हम भी मरते हैं, लेकिन हमारा आत्मा नहीं जन्मता मरता, बराबर वो सिर्फ शरीर धारण करता है। अगर आत्मा और परमात्मा एक होता तो फिर वो परमात्मा भी वैसा ही करता। फिर कौन किसको मानेगा? फिर अगर परमात्मा के वही हाल है जो हमारे हाल है, हम 84 लाख में योनि में जाते हैं, अगर परमात्मा भी जाता है तो फिर उसको क्यों मानना? फिर भगवान मानने की बात ही नहीं ना। सब एक चक्रों में चल रहे। तो ये क्या है, सूक्ष्मतम बातें समझ में नहीं आती। देखो जिसने भी बोला होगा ना वो बराबर बोला होगा, लेकिन उसके लिखाई में या जो लिखाई है वो पढ़ने में किसी की तो भी गलती हो गई, पढ़ने वाले की गलती हो गई या लिखने वाला बराबर नहीं लिख सका, कुछ तो भी गड़बड़ है। क्योंकि जो दिख रहा है सब अलग थलग दिख रहा है, तो सब एक ही है। ऐसा कैसा हो सकता है? बराबर कि नहीं? हमारे पुरखे हो गए, आज कहाँ है वो? हम भी है तो है, तो हम कहाँ से आए हमें मालूम है, और हम कहाँ जाने वाले मालूम है? कोई पता नहीं। ये अज्ञात चक्र चल रहा है ना, कोई तो भी चला रहा है ना। अब जिसका उसका भुगतान जो तो भोग रहा है ना। खराब कर्म करने वाले को बुरा उसका जीवन हो जाता है, उसको सजा मिलती है। बोलो बुलैया हो रही है इधर से, कोई पता न कहाँ से हम आ रहे कहाँ जा रहे हैं। हाँ, तो फिर ये कौन समझा देगा कि भाई तेरा मालिक कौन है, तुझे कौन चलाने वाला है, तेरा मालिक? ये जब समझ में आता है कि अरे वो ऊपर बैठा हुआ है, वो तो आदि अनादि से है ना। तो हम कितने भी 84 लाख योनि कितनी बार कट्टी होंगी उसको तो सब मालूम है। चलो हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं, पृथ्वी पे हम रहते, एक सूरज तो है ना, सूरज तो हमारे से पहले था ना, हमने ना जाने कितने जन्म लिए, तो वो उसका साक्ष्य है ना। लेकिन ये पृथ्वी की बात हो गई,
हाँ जी। ये एक ब्रह्मांड की बात होगी। ऐसे अनंत ब्रह्मांड है तो फिर हम कहाँ कहाँ गए होंगे, कहाँ कहाँ क्या क्या बने होंगे। ये तो आदि अनादि, चलो ये सूरज तो पृथ्वी तक सीमित है, लेकिन परमात्मा तो आदि अनादि है ना, वो तो पूरे अनंत ब्रह्मांड उसमें व्यापे है ना। तो ये ब्रह्मांड छोड़ो, बाकी ब्रह्मांड में हमने क्या क्या किया तो उसका साक्षी तो परमात्मा है ना। परमात्मा परमात्मा जी, बराबर कि नहीं? उसको तो सब ज्ञात है। हाँ जी। जैसे एक सूरज को पृथ्वी के ऊपर है, वह ज्ञात है, वो बता सकता है कि इसने कहाँ जन्म लिए, कितने कितने लिए, लेकिन पृथ्वी वाले जन्म वो सूरज बता सकता है। बाकी तो पहले ऐसे होता था ना, बचपन में मैं कोई 7-8 साल का उम्र का था, उस टाइम मैं उड़ता था बहुत, मतलब और मतलब शिव जी की पिंड दिखना और उधर जाके मैंने बैठ जाना है। तो बात ऐसी होती है, जो भी चीज हमें दिखता है ना, जो भी हम जानते हैं, अनुभव करते हैं, उसका मतलब हम उस योनि में हम गए होंगे। आप बोले कि मैं उड़ता हूँ, तो कभी कभी आप पक्षी भी बने होंगे। यानी जो भी कुछ हम दिखते हैं ना सपनों में, या हमें कोई ऐसा भास होता है, जागृत में भास होता है, तो ऐसा लगता है कि अरे ये सीन मैंने कभी तभी देखा है, ऐसे कैसे ये आदमी आ गया, लेकिन ये तो आप भी का आदमी है, मैं भी आप भी का बैठा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कैसा क्या लग रहा है कि मैं और वो ऐसा ही सीन यही टाइम का कभी न कभी हो गया है इसके पहले। बराबर कि नहीं? ऐसा हमको ऐसा लग जाता है, या सपने में जाता है तो सपना ही सच लगता है। बराबर, वही दुनिया में हम खो जाते हैं। हाँ, और जब जग जाते हैं तो अगर सपना अच्छा हो तो बात अलग है, लेकिन ज्यादातर तो सब बुरे ही होते, तो फिर अच्छा लगता है कि अरे अच्छा हो गया कि हम अभी मालूम पड़ गया कि वो सपना था। तो देखो, जहाँ भी जाते वही सब कुछ सच्चा लगता है ना। तो ये जो आप बोले ना, ये सब भूल भुलैया है। तो ये सब कर्म सिद्धांत है, सब भाग्य सिद्धांत है। ये कर्म सिद्धांत तो किसी को मालूम नहीं है, आप ऐसे क्यों, मैं ऐसा क्यों। बराबर, कभी ऐसा होता था ये आर्मी ड्रेस में होना, अभी भी दिखता है आर्मी ड्रेस में कई बार हो जाता है सभी सपने कई बार पहले। तो वो जो है ना, जो भी हम देखते हैं ना, उसका मतलब उसका भुगतान हमने कहीं तभी, देखो हमारे तो ऐसे लाखों करोड़ों जन्म हुए ना। हाँ जी। तो ना जाने हमने बहुत बार पंछी भी हुए होंगे। हाँ जी। या जो भी दृश्य हमने देखे तो वही वो दृश्य में कभी कभी हम देखे होंगे, वो जन्म में, वो जन्म में, ये जन्म में नहीं, वो जन्म में। बराबर कि नहीं? कुछ तो भी संबंध है, इसलिए हमको देखा ना कि ऐसे ही कुछ भी दिखता है क्या हमको? हाँ जी। कुछ तो भी मतलब का ही दिखता है, ठीक है, ये वो मतलब हमको नहीं समझ रहा है। हाँ जी। लेकिन जो अभी है वो कुछ समझदारी की बातें होती है ना उसमें। हाँ जी। हाँ, इन्हें समझ सकते हैं ना, समझदारी की बातें इन्हें समझ सकते हैं कि हाँ ये पर्वत है, हम उड़ रहे हैं, ये झाड़ी है, ये प्राणी है, ये मेरा घर है, ये मेरा भाई है या नहीं है, या दूसरे लोग। तो कुछ तो भी वो आस्था आया है, ये जन्म में नहीं, कोई तो भी जन्म में। तो हमारा ऐसे बहुत सारे जन्म हुए, ऐसे 84 लाख योनि बहुत सारे हमारी हुई है कि एक 84 लाख योनि ने ऐसे भी लाखों 84 लाख, वो उसका आनंद हिसाब ही मत करो। हाँ, हम तो ये इस पृथ्वी की बात कर रहे हैं कि अरे ये तो ये 50 साल में इतना प्रगति हो गया, फिर इसके पहले तो 50 साल तो बहुत सारे हो गए, फिर तो ना जाने बहुत सारी प्रगति होनी चाहिए। तो ऐसा कैसा क्या? ये पृथ्वी की बात कर रहे हैं, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ये खत्म यहाँ का खेल, दूसरा पृथ्वी है ना। तो हमें मालूम नहीं, हमें समझता नहीं, हम देखो अमेरिका देश तो है कि नहीं, लेकिन अभी हम जा सकते हैं क्या? लेकिन है ना, चल रहा है ना वहाँ कार्यकाल सब कुछ। बराबर, हम नहीं जा सकते, उसका मतलब क्या है? हाँ, हमारे लिए वो नहीं है, ऐसा है? वाह, हमारे लिए नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं, इसलिए हम नहीं जा रहे। लेकिन जो भी जाके आए या अभी तो समझ में आता है कि है अमेरिका है, वैसा ही तो ये सब कुछ है। हम वहाँ नहीं जा रहे। ऐसे पृथ्वी जैसे बहुत सारी ये है, वहाँ भी लोग लोकांतर होंगे, थोड़े अलग होंगे, थलग होंगे, कैसे भी होंगे। लेकिन हम भूल जाते हैं ना कि ये पृथ्वी पर थे कि उस टाइम किसी ब्रह्मांड के अंदर दूसरे पृथ्वी पर थे, फिर वहाँ हम क्या क्या किए, क्या क्या नहीं, कैसे कैसे, ये हम नहीं बता सकते। हम तो कल क्या सुबह खाना खाए वो भी भूल जाते। और भूल जाना है, ये प्रकृति का नियम है।
अगर सब कुछ समझ में आता तो फिर तो एक दूसरे को लोग तो बहुत झगड़े होते, अरे ये तो पिछले जन्म ने मुझे इसने तो चलेगा ही नहीं। तो जब कर्म सिद्धांत जो बनाए है ना, प्रकृति ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया, समझो जिसने भी बनाया वो बराबर बने, जो कानून है ना वो बराबर बने हैं। तो चलो हमको तो अभी यही समझ में आ गया ना, सार शब्द माने का जो कानून बनाने वाला है ना, तो उसको हमने समझ लिए, यानी हाँ ये मूल है, इसको तो जानना है। अगर ये नहीं जानने, देखो हमने जान लिए, बाकी लोग नहीं जान रहे, तो उनके लिए तो ये तो चल रहा है ना जो चक्र, वो तो चलता ही चलेगा, उनके लिए क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे ना, क्या क्यों परमात्मा को जानना भाई, हम क्या पढ़ा है, अरे भाई पढ़ा है तो अभी तू बुद्धि है, तुझे ये मनुष्य जन्म में मिल गई है, थोड़ा वापर कर, तू कौन है, कहाँ से आया है, क्यों आया है, कि इसके पहले तू था क्या नहीं था, थोड़ा विचार तो करके देखना, तो तुझे कोई तो जवाब मिल जाएगा। लेकिन तुझे कोई पढ़ी नहीं है तो छोड़ दे, फिर जैसा चल रहा है चलने दे, क्या है उसमें, परमात्मा थोड़ी नाराज होने वाला है। बराबर के नहीं, तो हमने जान लिए बस। जैसे देखो हमने कठिन परीक्षा पास की तो हमें अच्छी नौकरी मिलेगी, हमने नई परीक्षा पास की तो क्या है, घर में बैठो करो कामकाज या वहाँ काम करते चलो छोटा बड़ा। वैसे भी लोग जीतते हैं कि नहीं, लेकिन वो आन बान शान कहाँ है, यानी जो ये मनुष्य चोला हमने धारण किया है, तो कम से कम इसकी तो कदर करो कि क्यों हमें ये मिला है, क्यों हम विचार कर रहे, कौन है, कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ से आए थे, जिसको भी थोड़ा फार ये करो। चलो कहाँ से आए वो तो गया, गंगा में मिल गया समझो, लेकिन अभी आगे क्या, आगे तो जा रही है तो बुद्धि तो अभी तो हम जागरूक तो हो गई ना, तो ये तो विचार तो करो कम से कम। पहले तो हम गुरु जी साधना करते थे ना, जब आपका वीडियो सुन रहे थे हम 1 साल 1.5 साल 1 साल से हो गया। फिर हमने धीरे धीरे अनुभव करते रहे, फिर उसके बाद जो जैसे धुन एकदम प्रकट हो गई मतलब, तो फिर हमारे को पहले तो इसका पता नहीं था, हमारे को धुन कभी धुन भी होती है परमात्मा के रूप में, ऐसा हमारे को मालूम नहीं था। तो जब आपका वीडियो हमने देखा, किसी ने भेजा, मेरे फ्रेंड ने भेजा कि आप इसको देखो पहले, फिर हमने देखा तो उसके बाद ही मतलब ये प्रकट होगी हमारे को। फिर हमने सोचा हम देखते रहेंगे दोबारा। फिर मैंने चलो आज ऐसा था, मेरी अपनी माँ है वो कोई 90 के साल की, उसको सुनाया मैंने। अभी उसको तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन चलो हम कोशिश कर रहे हैं। देखो ये शब्द भी उनके पास तक गए ना, ये भी बहुत बड़ा हो गया काम। अभी क्या कर सकते हैं हम, उस हालत में उनकी बुद्धि इतनी नहीं चल सकती ना, कम से कम उनके कानों में जा रहा है, हो सकता है उनको आवाज आ रहा भी होगा, वो आपको नहीं समझा सकती या वो खुद नहीं समझ सकती, लेकिन बेड़ा तो पार तो हो गया ना उनके यहाँ, तो कम से कम समझ में तो आ गया ना कि ये बात क्या होती है, क्या है, हम कौन है, कहाँ जाने वाले हैं, असल में परमात्मा क्या होता, ये भी समझ लिए है कि उसके आत्मज्ञान कहते। हमारा आत्मा का ज्ञान भी हो गया तो बहुत हो गया, उसके परमात्मा ज्ञान हो ही जाता है, यानी वो सीढ़ी तो हमने ये किए ना। हाँ ऐसा आपको माता जी को उतना तो समझ में तो एकदम समझ में नहीं आता, ऐसा तो कोई बात ही नहीं होती उसमें, कोई कठिन बात ही नहीं हो, तो सहज बात है ना। हाँ चलो अभी उनके दिमाग में जाए या ना जाए, लेकिन हमारा आपका कर्तव्य था, आपने कर दिए ना, हो सकता है उससे उसका बेड़ा भी पार हो जाएगा, उसका आशीर्वाद आपको मिलने वाला ही है ना। चलो मैं सोचा कि मैंने चलो मैं आपसे बात तब करनी थी जब मैंने मतलब गुरु माता जी को भी मतलब प्रकट हो जाए, पर इसको पता नहीं लग रहा है अभी क्या बोलने हैं, तो कुछ मत बोलो किसी को। वो प्रकट होना माने बहुत बड़ी बात है, ऐसा कुछ नहीं, ये प्रवचन भी समझ लिए ना बस, कोई भी बेड़ा पार हो जाता है। ये तो निमित्त है, वो प्रकट होना वगैरह वो तो निमित्त है। हम सिर्फ सुनते थे कि परमात्मा है यहाँ वहाँ है, अंदर है बाहर है, वो प्रकट हो गए बस, यानी समझ में आ गया, लेकिन वो सत्य ही था ना। अभी प्रकट हो गया माने कि अभी प्रकट हो गए क्या वो, अरे वो तो आदि अनादि से है। बस हमको उसका अनुभव हो गया बस, बाकी कुछ नहीं। ये रहता है।
चलो ठीक है फिर। हाँ ठीक है। चलो आपका और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। जय बंदी छोड़, जय बंदी। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब, सत साहेब।